प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे कि भाई त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है वह दो ग्रीक अक्षर से मिलकर बना है। एक है त्रिकोण और दूसरा है मिति। यानी त्रिकोण और मिति को मिला देंगे तो क्या बनेगा? त्रिकोण मिति बनेगा। ठीक है, त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति मीन्स होता है माप। त्रिकोण का अर्थ हो गया त्रिभुज और मिति का अभिप्राय हुआ माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में है का अर्थ होगा त्रिभुजों का माप। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होगा? त्रिभुजों का माप। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम बेसिकली समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है। भाई त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी भुजाओं के आधार पर होते हैं और कोणों के आधार पर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम जिस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, से त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, ए बी सी। ये मान लिए यदि इसका एक कोण, कम से कम एक कोण, एक कोण क्या हो, यानी ये 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? यह जो त्रिभुज बनेगा वह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यदि एक कोण 90 अंश का नहीं होगा तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, अभी हमने बनाया है कि समकोण त्रिभुज, तो ऐसे बनाए थे, यानी ए बी सी, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो भाई यानी एक कोण कम से कम 90 अंश का होना चाहिए, तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, क्योंकि ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं। आपको यदि ये नहीं पता होगा कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, तो आप इसके प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, यदि त्रिभुज इस टाइप का बना है। ठीक है, त्रिभुज बना है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, ए बी 90 अंश है और हमने यदि ए को थीटा मान लिया, यानी इसको ए को क्या किया? दर्शा दिया किससे? थीटा से। ठीक, तो थीटा के सामने की भुजा, यानी थीटा के सामने की भुजा कौन होगी? बीसी होगी। तो बीसी को हम कहते हैं लंब। ठीक, और 90 अंश के सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और जो शेष बच गया उसे हम कहेंगे आधार। ये ध्यान देना है आप लोगों को, इसी पे सारा खेल है त्रिकोणमिति का। यदि ये आपको याद है सही तरीके से तो आप क्या कर सकते हैं? सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब यानी एक कोण 90 अंश का होगा। ठीक, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, और थीटा की सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, और शेष जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार। सेम चीजें यदि त्रिभुज इस टाइप से बना हो, ए बी सी, यही त्रिभुज है, लेकिन ए बी क्या है? 90 अंश है, लेकिन हम थीटा ए को ना मान के किसको मान ले? हमने यदि सी को मान लिया थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि भाई 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, और थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, और जो बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? आधार।
यही ध्यान देना है आप लोगों को। यदि थीटा चेंज होगा तो लंब और आधार भी क्या होते हैं, चेंज हो जाएंगे। लेकिन कोण जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। कोण जो है वो हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, और थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। उसके अलावा एक भुजा जो बच जाएगा यानी शेष रहेगा उसे ही हम क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। त्रिभुज जैसे भी बना हो आप लंब, आधार और कोण क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। केवल यही आपको ध्यान देना है। 90 अंश जो होगा, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी, और थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, और शेष जो भुजा बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, अब इसी से हम आगे देखते हैं। आगे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम किसे कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। भाई ये समकोण त्रिभुज है, बना देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसे हम 90 डिग्री मान लिए, इसे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, उसके दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। दो भुजा यानी यदि ये थीटा है तो क्या होगा, लंब होगा, और 90 अंश के सामने की भुजा कोण होगी, और जो बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, यानी लंब आधार के अनुपात को या कोण आधार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, यह त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होता है, मुख्यतः 6 ही होता है। ठीक, पहला होता है साइन, फिर कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर कॉटजेंट, फिर सेकेंड और कोसेंट होता है। ठीक, यानी 6 अनुपात होता है। आपको इन 6 अनुपात को कैसे याद करना है वो हम आपको बताएंगे, वो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, यानी 6 अनुपात हुआ। ठीक, तो बेसिकली ये आप एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, यानी ए बी सी, जिसमें बी को हमने क्या करें, 90 अंश मान लिया, यानी बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बी के सामने की भुजा कोण हो जाएगी और थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, जो शेष बचेगा वो आधार होगा। ठीक है, तो आगे ध्यान देते हैं, हम लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे साइन, यानी साइन थीटा। यदि इस त्रिभुज की हम बात करें, यानी ये को हमने क्या किया, थीटा मान लिया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। ध्यान देना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। ठीक, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये आपको ध्यान देना है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कोण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कोण, और टेन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटे आधार। ठीक है, यानी अब इस त्रिभुज की यदि हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, यानी साइन थीटा यानी इस कोण के बारे में बात कर रहा है, यानी ए के बारे में बात कर रहा है, तो थीटा ही है, तो इसके सामने की भुजा क्या है, लंब है। यानी इसको लिख सकते हो कि लंब होगा बी सी और कोण होगा ए सी, यानी बी सी बटे हो जाएगा ए सी। उसी प्रकार कॉस थीटा यानी आधार बटे कोण, तो आधार कौन है, ए बी, और कोण है ए सी। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा बी सी और आधार होगा ए बी। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, कहीं कहीं पे यहाँ पे ए लिखा होगा थीटा के जगह, तो ये एक मान है। ठीक है, वो थीटा इसलिए लिए हैं
कि जैसा सवाल होगा उसमें उसका मान क्या होगा, बदलता रहेगा। कहीं थीटा की जगह पे ए दिया होगा, कहीं बी दिया होगा, कहीं सी लिखा होगा, कहीं 45 अंश लिखा होगा, कहीं 60 अंश लिखा होगा। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी लिखा हो, यहाँ ए लिखा रहेगा तो भी लंब बटे कर्ण होगा, यहाँ पे बी लिखा है तो भी आधार बटे कर्ण होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए कि यह जो 3 है, हम इसी 3 से अगले 3 को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी साइन का जो होता है, साइन का जो होता है उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन का जो होता है वह कॉट थीटा होता है। आपको ध्यान देना है भाई, ये 3 बेसिकली आपको याद है, तो बाकी आप 3 इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं समझ जाएंगे। देखिए साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, यानी साइन का संबंध जो होता है वो कोसेक से होता है, और कॉस का संबंध जो होता है वो सेक से होता है, और टेन का संबंध जो होता है वो कॉट से होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी इसका उल्टा, यानी यही है लंब बटे कर्ण है, तो इसको उलट दिए, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, यानी ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे है तो इसको उलट दिए, यानी कर्ण बटे आधार हो गया। ठीक, अब कॉट थीटा टेन का उल्टा, यानी क्या होगा, लंब बटे आधार है टेन बराबर, तो कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब। ठीक है, अब इस फिगर के अनुसार क्या लिखेंगे, कोण जो होगा यानी ए सी, लंब जो होगा बी सी, फिर यहाँ सेक के लिए कोण होगा ए सी, आधार होगा ए बी, यानी ए सी बटे ए बी हो गया, और कॉट के लिए आधार होगा ए बी और लंब होगा बी सी। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या था साइन का, बी सी बटे ए सी, तो कोसेक आ गया ए सी बटे बी सी, कॉस का था ए बी बटे ए सी, तो सेक आ गया ए सी बटे ए बी, और टेन जो था वो बी सी बटे ए बी था, तो कॉट आ गया ए बी बटे बी सी। यानी यह 6 जो है वो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, इन 6 में से 3 आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। आप कहेंगे सर हो सकता है भूल जाए, तो भाई इसके लिए हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान ट्रिक क्या है, ये है एल ए एल लाल बटे कक्का, आप इसको याद रखिए, लाल बटे क्या होगा, कक्का। अब कहेंगे सर ये क्या लिख दिए, एल ए एल बटे डबल के ए, इसका मतलब क्या होगा, तो आइए आपको बता देते हैं कि एल जो है इसमें लंब होगा, ये जो है वो आधार होगा, और के जो है इसमें कर्ण होगा। ठीक, अब आगे देखिए भाई, ध्यान देना है, जैसे हमने लिखा एल बटे के, एक एक को आपको ध्यान देना है, यानी इसको जब हम लेंगे एल बटे के, ठीक है, तो इसका मतलब है एक साइन आएगा, अब ध्यान देना है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। उसके बाद ए बटे के, यानी कॉस आ गया, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, फिर टेन आ गया, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। ठीक है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो बाकी 3 हमें प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। ठीक, उसके बाद भाई कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। केवल इसी ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, यह 6
अनुपात को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है कि भाई 6 अनुपात होते हैं, 6 में से 3 साइन कॉस और टेन के लिए हमने बता दिया लाल बटे कक्का, यानी यल बटे के, ए बटे के, यल बटे के। ठीक, यानी यह पहला पोर्शन साइन का हो गया, यह कॉस का हो गया, यह टेन का हो गया। साइन कॉस टेन आपको पता है, तो बाकी आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इसका और कोई तरीका नहीं है, केवल इसको हम इसी फार्मूले से क्या कर सकते हैं कि आप इसको याद कर सकते हैं, यानी लाल बटे कक्का से आप त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से याद रख सकेंगे। आगे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अभी हमने आप लोगों को अनुपात के बारे में बताया कि अनुपात कितने होंगे, 6 होते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, यानी ये 6 अनुपात होते हैं। अब इन 6 अनुपातों का आपस में कुछ संबंध होगा। ठीक है, तो उस संबंध के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाई किसका संबंध किससे होगा। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि साइन का जो संबंध होता है वो कोसेक से होता है। ठीक है, कॉस का संबंध सेक से होता है, टेन का संबंध कॉट से होता है। ये आपको ध्यान देना है। भाई 6 हैं, 6 में से 3 का आपस में क्या है, संबंध यानी पेयर बनता है। यानी साइन का जो पेयर बनता है वो किसके साथ बनेगा, वो कोसेक के साथ बनेगा। कॉस का पेयर वो सेक के साथ बनेगा, और टेन का पेयर क्या करेगा, कॉट के साथ बनेगा। यह चीज़ आपको ध्यान देना है। तो संबंध देखिए उनके बीच में क्या संबंध होता है, तो ध्यान दें, यानी साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। यानी जो साइन का संबंध आएगा वो किससे आएगा, कोसेक से होगा। यानी साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, या इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये ध्यान देना है भाई, इसको हम इस 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, संबंध को दिखा सकते हैं। क्योंकि साइन इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, या कह सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला भी हो गया कि भाई कहीं साइन थीटा लिखा है तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा लिखा है तो उसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, या कहीं 1 वैल्यू लिखा है तो उसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यह तो साइन और कोसेक के बीच में संबंध हो गया। अब अगला कॉस का संबंध देखते हैं सेक से, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू होगा 1 कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये भी ध्यान देना है कि कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू होगा 1 कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। आगे टेन थीटा इक्वल टू होगा 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू होगा 1 टेन थीटा, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, ये भी संबंध हो गया। एक और लास्ट सबसे कि टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, देखिए इतना संबंध हुआ है, यानी साइन का संबंध कोसेक से, कॉस का संबंध सेक से, टेन का संबंध कॉट से। ठीक है, लेकिन उसके नीचे यह जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस फार्मूले को यानी इस संबंध को आपको क्या करना है, याद रखना है। याद नहीं रखेंगे तो आपको आगे
बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। यानी टेन का संबंध, एक टेन और कॉट ही ऐसा है कि टेन का संबंध साइन और कॉस से भी होता है और कॉट का भी संबंध साइन और कॉस से होता है। यानी टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। जय हिंद।